फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिवोर्स्ड इंडियन गाय। दोस्तों, इस चैनल पे मैं शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और डाइवोर्स से रिलेटेड बातें आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है कि क्या आपको डाइवोर्सी लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं, और किन बातों का ध्यान रखना है शादी के लिए हाँ करने से पहले। अगर आप किसी डाइवोर्सी लड़की से शादी करने का सोच रहे हैं तो उस शादी के लिए हाँ करने से पहले किन बातों का आपको ध्यान रखना है, तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा दोस्तों। और दोस्तों, ये वीडियो मैं उन मर्दों के लिए ध्यान में रख के ज़्यादा बनाया है जिनका डाइवोर्स हो चुका है और वो दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो ये लाजमी है, जब आप दूसरी शादी के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा कि यार कि डाइवोर्सी लड़की से शादी कर सकते हैं या सिंगल लड़की से शादी करें जिसकी पहले कभी शादी नहीं हुई है, क्या करना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं इस वीडियो में जो बातें डिस्कस करने वाला हूँ, ये उन लड़कों के लिए भी अप्लाई करती है जो जो पहली शादी करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से सुने। और दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप अभी किस स्टेज पे हैं। क्या आपके मन में सिर्फ एक ख्याल आया है कि मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, या आपने एक लड़की फाइनलाइज कर ली है, को फाइनल कर लिया है कि मैं इससे शादी करूंगा और वो डाइवोर्सी है, या अभी आप करंटली लड़कियों की खोज कर रहे हैं, लड़कियां ढूंढ रहे हैं दूसरी शादी के लिए। पर आप जिस भी स्टेज पे हैं, मैं बोलूँगा कि जो भी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ उनको एक बार ज़रूर ध्यान से सुने और फिर उनके बारे में थोड़ा सोचें। तो दोस्तों, मेरा जो विचार है कि आप डाइवोर्सी लड़की से शादी कर सकते हैं या नहीं, तो मेरा इस पे जो दोस्तों मत है वो ये है, जो मेरा जो ओपिनियन है कि डाइवोर्सी लड़की से शादी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बट बहुत ज़रूरी है अच्छी और ख़राब लड़कियों में अंतर करना। और दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप एक जेन्युइन लड़की ढूंढें, और जेन्युइन और ऑनेस्ट और शरीफ लड़की ढूंढें, और और अंतर करें शरीफ और अच्छी लड़की में और खराब और लालची लड़की में। क्योंकि आज की डेट में दोस्तों, अगर आप थोड़ा भी अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, या अपने आसपास चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आज की डेट में बहुत सारा मार्केट में या आपके आसपास खराब लड़कियां भरी पड़ी हैं। और आपको भी पता है दोस्तों कि डाइवोर्स का रेट बढ़ता जा रहा है, और इसमें सिर्फ लड़कों का हाथ नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अंतर करना। किसी भी लड़की से बस ऐसे शादी नहीं करनी है। बहुत ज़रूरी कि हम अ, अंतर करें अच्छी लड़कियों में जो शरीफ हैं, और ख़राब और लालची लड़की में। तो ये काम बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं ये नहीं बोलूँगा कि डाइवोर्सी लड़कियां ख़राब हैं एज़ कम्पेयर टू बजाय सिंगल ऐसी लड़कियों के जिनकी कभी शादी नहीं हुई है। क्योंकि अगर आप देखें कि आपकी जो पहली शादी थी, अ, वो भी अगर आपकी एक शादी हो चुकी है और आप डाइवोर्सी हैं, तो वो भी तो एक मोस्ट लाइकली एक ऐसी लड़की से हुई थी जिसकी पहले कोई शादी नहीं थी, और फिर भी आपका डाइवोर्स हुआ। तो इसलिए दोस्तों, और मैं एक अपने जानकारी में ही एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जिसने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी उसने अपने से काफ़ी छोटी लड़की से की जिसकी पहले कभी शादी नहीं हुई थी। और मुझे ये पता है कि वो इंसान आज की डेट में काफ़ी परेशान है अपनी दूसरी शादी से। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप एक सिंगल अनमैरिड लड़की से शादी करेंगे तो आपकी दूसरी शादी सक्सेसफुल होगी। दोस्तों, अगर एक खराब लड़कियों का मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपने शिखर धवन के केस के बारे में सुना होगा, शिखर धवन के डाइवोर्स के केस के बारे में सुना होगा, तो रिसेंटली उनका डाइवोर्स हुआ है। और अगर आपने थोड़ा भी उनके बारे में पढ़ा है तो आपको ये पता चला होगा कि शिखर धवन ने एक डाइवोर्सी महिला से शादी की जिसके पहली शादी से 2 बच्चे थे। वो इंसान जो कि दिखने में अच्छा है, इतना सक्सेसफुल है, वो किसी भी लड़की से शादी कर सकता था, पर उसके दिमाग में क्या आया पता नहीं, इमोशंस और उसमें बह के, भावनाओं में बह के उसने एक ऐसी महिला से शादी करी जिसके ऑलरेडी 2 बच्चे थे। और अब आप जानते हैं कि और जो
जो बातें सामने आ रही हैं, ये समझ में आ रहा है कि वो जो लड़की थी, जो महिला थी, वो काफ़ी लालची टाइप की और काफ़ी उसका नेचर भी अच्छा नहीं था और काफ़ी खराब औरत थी वो, खराब औरत है वो। तो इसलिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप अंतर करें अच्छी लड़की और खराब लड़की में। दोस्तों, दूसरी शादी करने से पहले मैं बोलूँगा कि और दूसरी शादी करने से पहले या अगर आप लड़कियां खोज रहे हैं, लड़कियां ढूंढ रहे हैं दूसरी शादी के लिए, तो एक दो चीज़ें जो मैं बोलूँगा कि आपको कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी वो है कि सबसे पहला तो दोस्तों कि अगर आप एक हाई वैल्यू इंसान हैं, और हाई वैल्यू से मेरा मतलब है कि आप अच्छे दिखते हैं। अच्छे दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपकी शक्ल सूरत अच्छी है। मैं बोलता हूँ कि आप अच्छे दिखने से मतलब आप फिट हैं, आपने थोड़ी बहुत बॉडी बना रखी है, और बॉडी नहीं भी बना रखी है तो आप फिट हैं, पेट नहीं निकला हुआ है, आप अच्छे से ड्रेस होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और हाई वैल्यू से मेरा मतलब ये भी है कि आप करियर में सक्सेसफुल हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, तो आप जब आप लड़की ढूंढने जाएंगे तो आपको अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छे ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा कि मैं आपको सजेशन दूंगा कि क्योंकि अगर आपको कम ऑप्शंस हैं तो चांसेस हैं कि आप एक ऐसी लड़की आप खराब लड़की चूज करेंगे। तो इससे बेहतर है, मैं बोलूँगा कि आप अपने ऊपर काम करें, अपने को हाई वैल्यू बनाएं, और फिर उसके बाद जब आप देखेंगे कि आप लड़कियां ढूंढने जाएंगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे, और ज़्यादा ऑप्शंस का मतलब है कि आपको अच्छी लड़की मिलने का चांस ज़्यादा है। और दूसरी बात दोस्तों कि मैं ये बोलूँगा कि बहुत ज़रूरी है कि आप उन गलतियों को, या अगर आपकी पहली शादी में अगर आपकी तरफ से कोई गलती हुई थी तो उस गलती को फिक्स करें, उस गलती को सुधारें दूसरी शादी करने से पहले। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप ठीक करें दूसरी शादी में घुसने से पहले। दोस्तों, तीसरी बात जो मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये है कि आपका जो एटीट्यूड है या जो आपका रवैया है वो सही जगह पे होना चाहिए। और सही एटीट्यूड या सही रवैये से मेरा मतलब है कि आपकी ये सोच होनी चाहिए कि जब तक मेरे को अच्छी या सही लड़की नहीं मिल जाती तब तक मैं शादी नहीं करूँगा, चाहे अच्छी या सही लड़की मिलने में कितना भी समय समय लग जाए, कितना भी टाइम लग जाए, मैं जल्दी में आके एक खराब या खराब लड़की से शादी नहीं करूँगा। और दोस्तों अगली बात जो मैं आपको कहूँगा वो है कि जब आप दूसरी शादी के लिए लड़की की तलाश कर रहे होंगे तो आपके लिए आपके इमोशंस को या अपनी भावनाओं को कंट्रोल या काबू में रखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपनी अपने इमोशंस में आके या अपनी भावनाओं में बह के किसी खराब लड़की से शादी कर लें। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब लड़की का मामला आता है तो आपका जो दिमाग है वो आपके साथ बहुत सारे खेल खेलता है। आप इमोशंस में बह जाते हैं और आपका दिमाग अक्सर काम करना बंद कर देता है और आप लॉजिकली नहीं सोच पाते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को और अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, नहीं तो आप फिर से गलत डिसीजन ले लेंगे। और दोस्तों इसलिए मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आपके पास ऐसे दो तीन लोग होने चाहिए। अब वो दो तीन लोग आपके माँ बाप भी हो सकते हैं या वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, पर आपके पास ऐसे दो तीन लोग होने चाहिए जो आपको सलाह दे सकें, जो आपको एडवाइस दे सके, जिनके साथ आप लड़कियों की बातें डिस्कस कर सकें। और वो लोग ऐसे होने चाहिए जो आपका भला चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, लड़की के मामले में ऐसा अक्सर होता है कि लड़के का दिमाग काम नहीं करता है, तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी हेल्प मिलती है अगर आपके पास ऐसे दो तीन लोग हैं जो आपको सलाह या एडवाइस दे सकें। और दोस्तों मैं आपको ये भी बोलूँगा कि जब आप दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या आप लड़की की तलाश कर रहे हैं, या लड़की की तलाश करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा भगवान से भी अपने को जोड़ने की कोशिश करें। भगवान को याद करें, उनकी पूजा करें। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनको याद करें, उनकी पूजा करें। क्योंकि दोस्तों भगवान के आशीर्वाद के बिना, ऊपर वाले के आशीर्वाद के बिना
जीवन में आपको कोई सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए आपका थोड़ा-सा स्पिरिचुअल होना, थोड़ा भगवान से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, दूसरी शादी करने से पहले। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि कब आपको दूसरी शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा इस पे ये आपको सजेशन रहेगा, मेरी आपको ये राय रहेगी कि जब आपकी फर्स्ट डिग्री आ चुकी है, उसके बाद आप दूसरी शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी सेकंड डिग्री भी आ चुकी है, आपका डाइवोर्स फाइनलाइज हो चुका है। उसके बाद आप दूसरी शादी के लिए लड़की की तलाश शुरू कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस तरह की लड़की से आपको शादी करनी चाहिए और कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है लड़की फाइनल करने से पहले। तो दोस्तों पहली बात तो मैं आपको ये बोलूँगा कि मेरा सजेशन ये रहेगा कि ऐसी लड़की से शादी ना करें जिसके पहली शादी से बच्चे हों, नंबर 1। और नंबर 2 मैं ये बोलूँगा कि अगर आपकी पहली शादी है तो फिर तो बिल्कुल भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि डाइवोर्सी लड़की से शादी ना करें। डाइवोर्सी लड़की से तभी शादी करें अगर आप भी डाइवोर्सी हैं, आपकी भी दूसरी शादी है। उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में आप डाइवोर्सी लड़की से शादी कर सकते हैं। फिर कुछ चीज़ें जो आपको जब आप लड़की खोज रहे हैं, लड़कियों से मिल रहे हैं, लड़कियों से बात कर रहे हैं, आपको जो चेक करनी है वो चेक करनी है कि आप दोनों की जो प्रेफरेंसेस हैं वो मैच करती हैं कि नहीं। क्या आप दोनों को बच्चे चाहिए? अगर आपके आपके पहली शादी से बच्चे नहीं हैं तो आपको ये चेक करना है कि अगर आप बच्चा चाहते हैं तो क्या लड़की भी बच्चे करना चाहती है। और अगर आप बच्चे करना चाहते हैं तो फिर ये बहुत ज़रूरी है कि लड़की की उम्र क्या है। आइडियली जो अगर आप बच्चे करना चाहते हैं तो लड़की की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं बोलूँगा 32 से ज़्यादा ना हो, 32-33 से ज़्यादा, क्योंकि उसके बाद लड़कियों की जो बच्चा करने की जो क्षमता है या जो फर्टिलिटी है वो गिरने लगती है। तो आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि लड़की की उम्र क्या है। अगर आपको बच्चे करने हैं तो लड़की की उम्र कम होनी चाहिए, 32-33 से कम हो, उससे ज़्यादा है तो बच्चे करने में दिक्कत आ सकती है। दूसरा आपको 2-3 चीज़ें और जो आप चेक कर सकते हैं वो है कि क्या अगर आप ड्रिंक करते हैं तो क्या लड़की भी ड्रिंक करती है, या क्या आप ओके हैं लड़की जो है वो पीती है या नहीं पीती है। तो ये सब चीज़ें चेक कर लें। सिगरेट के बारे में पूछ लें कि लड़की स्मोक करती है नहीं। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें आप चेक कर लें। एक चीज़ आप मुझे लगता है एक और चीज़ जो आपको पूछनी चाहिए वो है कि क्या लड़की पेरेंट्स के साथ रहने में ओके है। अगर आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर अपने पेरेंट्स के साथ रहने वाले हैं, चाहे वो अभी रहते हों या अभी नहीं रहते, बाद में रहेंगे, तो ये चीज़ आप ज़रूर अपनी जो जो इस लड़की से आप शादी करने का सोच रहे हैं उससे ये पूछ लें कि क्या वो ओके है पेरेंट्स के साथ रहने में। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी लड़कियां अपने इन लॉज के साथ, अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। और अगर कुछ और भी कोई चीज़ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं बोलूँगा कि उस चीज़ को भी आप ज़रूर डिस्कस करें। दोस्तों अगली बात जो मैं आपको बोलूँगा वो है कि जब आप किसी लड़की से मिल रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बात ज़रूर आएगी कि आप उस लड़की से पूछेंगे कि डाइवोर्स किस वजह से हुआ है, और वो लड़की आपसे पूछेगी कि डाइवोर्स किस वजह से हुआ। तो दोस्तों मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा वेट या तवज्जो आप जो लड़की आपको कहानी बता रही है उसको ना दें। क्योंकि क्योंकि कहानियाँ तो बनाई भी जा सकती है, और बहुत चांसेस हैं कि अक्सर लोग जो अपनी असली स्टोरी है या असली कारण है डाइवोर्स का वो ना बताएं और कुछ बनावटी कहानी बता सकते हैं। तो अपनी जजमेंट पे या अपनी सूझबूझ या अपनी समझ पे उस पे ज़्यादा भरोसा या उसको ज़्यादा वेट दें। हाँ, अगर कोई लड़की या उसके माँ बाप कोई ऐसी कहानी आँख नाक
मैं बोलूँगा कि अपने आँखों को और अपने कानों को खुला रखें, और अगर कहानी में कुछ ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल सेंस नहीं बना रही है या कुछ गड़बड़ लग रही है, तो उसको ध्यान में उस पे ज़रूर ध्यान दें। और दोस्तों, एक स्टोरी मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगा। जब मैं दूसरी शादी के लिए लड़की ढूँढ रहा था, तो मेरे पास और मैंने प्रोफ़ाइल बनाया हुआ था ये शादी.com पे। तो मेरे पास एक लड़की की मदर का कॉल आया। तो उन्होंने मेरा प्रोफ़ाइल देखा होगा शादी.com पे, और उन्होंने मेरे से पूछा कि आपका डिवोर्स कैसे हुआ? तो मैंने पूछा कि आपकी लड़की का डिवोर्स कैसे हुआ? तो उन्होंने मुझे जो बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मेरी बेटी की शादी एक बहुत ही अच्छे घर में हुई थी, बहुत ही बढ़िया घर में हुई थी। सारी मेड्स वगैरह लगी हुई थी, बट उसके साथ प्रॉब्लम ये था कि वो काफ़ी ऑफिस में बिजी रहती है। उसके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। तो उसको ऑफिस से घर आने के बाद शाम को रोटी बनानी पड़ती थी हस्बैंड और अपने इन लॉज के लिए। बस सिर्फ एक ये इशू था, और इस इशू की वजह से उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। तो उन्होंने ये मुझे भी कहा कि वैसे तो मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बट वो बहुत बिजी रहती है अपने काम में, और उसके पास सिर्फ वीकेंड्स में टाइम होता है, और ये खाना वगैरह ये सब नहीं बना सकती। दोस्तों, इस स्टोरी को सुन के तो क्लियरली ये समझ मेरे को आई गया कि यार यहाँ पे तो मतलब कोई सेंस नहीं है बात आगे बढ़ाने का, क्योंकि यार जब आप सिर्फ इतनी छोटी सी बात पे आप डाइवोर्स करवा सकते हो कि आपकी बेटी हो। और उन्होंने क्लियरली कहा कि सब बढ़िया था, सुबह भी मेड आती थी, ब्रेकफास्ट भी बनता था, लंच भी बनता था, शाम के लिए भी सब्जी मेड या उसकी जो मदर इन लॉ थी वो बना देती थी। सिर्फ उसको रोटी बनानी पड़ती थी, और ये काम भी वो लड़की नहीं कर पाती थी। तो मुझे लगा कि यार ये तो मतलब बिल्कुल ही सेंस नहीं बनता, तो यहाँ पे बात आगे बढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की स्टोरी सुने, तो मैं ये बोलूँगा कि जहाँ पे आपको लगता है कि यार स्टोरी में तो बिल्कुल ये तो सेंस नहीं बन रहा, तो वहाँ पे आगे बढ़ने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों, एक जो आज के डेट में जो एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, वो है कि लड़कियां फोटो में अलग दिखती हैं, और जब आप मिलने जाओ तो अलग दिखती हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। अ, आजकल अगर आप क्योंकि इतना सब फोटोशॉप करते हैं, इतने फिल्टर्स लगा देते हैं कि अगर आप किसी को फोटो में देखेंगे तो वो बहुत अमेजिंग और बढ़िया लगेगी लड़की, पर जब आप मिलने जाएंगे तो आपको कोई और दूसरा इंसान दिखेगा। और दोस्तों, ये मेरे साथ भी हुआ था जब मैं सेकंड मैरिज के लिए लड़कियां देख रहा था। एक इंस्टेंस हुआ था, एक किस्सा हुआ था कि मैं किसी लड़की से मैंने बात की, और वो फोटो में तो इतनी अच्छी लग रही थी, पर जब मैं उससे मिलने गया तो वो बिल्कुल ही अलग लड़की थी। दोस्तों, मैं ये आपको सलाह दूंगा, ये सजेशन दूंगा कि कोशिश करें कि जितनी जल्दी आप लड़की से मिल पाए, जितनी जल्दी आप लड़की से फेस टू फेस मुलाकात हो पाए, उतना बेहतर रहेगा। आई नो इमीडिएटली तो पॉसिबल नहीं हो पाता, आपको थोड़ी सी बात करनी पड़ती है, थोड़ा सा एक दूसरे को जानना पड़ता है, उसके बाद आप मिलने का प्रोग्राम बना सकते हैं। बट कोशिश करें जितना जल्दी मिल सकें उतना बेहतर रहेगा, सो दैट आप उस इंसान को सामने देख पाएँ फेस टू फेस। दोस्तों, अगला जो पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा वो है कि पेरेंट्स से मिलना और पेरेंट्स को जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स का यूजुअली शादी में बहुत बड़ा रोल होता है। लड़की के पेरेंट्स और लड़की की मदर का ख़ास तौर से शादी में बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लड़की को तो जाने ही, और साथ में उसके पेरेंट्स को, उसके मदर फादर को भी ज़रूर जानें। बहुत ज़रूरी है कि आप लड़की के माँ बाप से मिलें, और आपके पेरेंट्स उसके पेरेंट्स से बात करें, और एक आइडिया लगाएं, एक अंदाज़ा लगाएं कि यार ये मतलब क्या ये एक फैमिली अच्छी है, क्या इसके मदर फादर बढ़िया हैं, इसके मदर फादर अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं कि नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। खाली लड़की को जानने से और समझने से काम नहीं चलेगा, उसके पेरेंट्स को भी समझना है, जानना है, और उसके पेरेंट्स भी अच्छे होने चाहिए। दोस्तों, आखिरी में मैं आपसे कुछ 4-5 बातें और शेयर करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। जब आप लड़कियां ढूंढ रहे हैं, लड़कियां खोज रहे हैं, लड़कियों से मिल रहे हैं, सबसे पहली बात दोस्तों कि आपको एक तो जब आप
किसी लड़की से मिल रहे हैं तो आपको नीडी नहीं एक्ट करना है। आई थिंक जब आप नीडी एक्ट करते हैं तो आप लड़कियों को दूर भगा देते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको लगता है कि आपको एक अच्छी लड़की मिल गई है और तो ये उस टाइम पे बहुत ज़रूरी कि आप नीडी ना एक्ट करें। नीडी से क्या मतलब है? नीडी से मेरा मतलब है कि आप उसके पीछे पड़े हैं, आप उसको बार-बार मैसेज कर रहे हैं, बार-बार कॉल कर रहे हैं और बार-बार उससे पूछ रहे हैं कि अ, कि तुम मुझे चाहती हो, तुम मुझसे जल्दी बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप बार-बार उसके पीछे पड़ रहे हैं। तो मैं बोलूँगा ये जो चीज़ है अगर आप इस तरह का बिहेवियर दिखाएँगे तो ये लड़की को दूर भगाएगा। दूसरी बात दोस्तों ये मैं बोलूँगा कि अगर आपको कोई रिजेक्ट करता है, आपको कोई मना करता है, तो इस चीज़ को ज़्यादा दिल पे नहीं लेना, इसको सिर्फ़ ये सोचना है कि ठीक है यार, ये ओके है और आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूँ कि ये कहना आसान है और करना मुश्किल है, पर अगर आपको कोई मना करता है, आपको कोई पसंद थी लड़की और उसने आपको मना कर दिया, तो इसको ज़्यादा दिल पे नहीं लेना और आगे बढ़ना है। दोस्तों और एक एक बात और ये बहुत ही बड़ा मेरे विचार में बहुत ही बड़ा प्लस साइन है, अगर आप किसी लड़की से मिलते हैं और वो आप डेट पे गए लड़की के साथ और वो ऑफ़र करती है पे करने के लिए बिल और उसने ऑफ़र किया, हालाँकि आपने मना कर दिया और आपने कहा नहीं, नहीं मैं ये बिल दूँगा। पर अगर लड़की ने ऑफ़र किया दोस्तों मैं ये बोलता हूँ कि ये बहुत बड़ा प्लस है। ये दिखाता है कि लड़की का दिल बड़ा है और लड़की लालची नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस साइन है। अगर कोई ऐसा लड़की करती है तो मैं उसको डेफ़िनिटली कुछ प्लस और बोनस पॉइंट्स दूँगा। और दोस्तों अक्सर क्या होगा कि जब आप किसी लड़की से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बहुत बार ये होगा कि लड़की आपको जब आप उससे लड़की से 1-2 बारी मिलेंगे, तो लड़की कहीं न कहीं आपको बातों में ये बता देगी कि वो लड़के से क्या एक्सपेक्ट करती है। वो हो सकता है कि कुछ चीज़ें डायरेक्टली ना बोले बट वो इनडायरेक्टली 100% कहीं न कहीं बातों में बोल देगी कि वो क्या एक्सपेक्ट करती है लड़के से। हो सकता है वो बोल दे इनडायरेक्ट वो बोले कि मेरे को वेकेशंस पे जाना पसंद है, मुझे एक्सपेंसिव होटल्स में रहना पसंद है। और हो सकता है वो ये बात डायरेक्टली ना बोले, वो ये सब बातें इनडायरेक्टली बोले। तो आपको अपने आँख और कान जो है वो खुले रखने हैं सो दैट आप ये चीज़ें पकड़ सकें। और आखिरी बात दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी लड़की से शादी करें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप उस लड़की से एक तो बहुत ज़रूरी है कि उस लड़की से अकेले मिलें, उसके माँ-बाप के साथ मैं बोलूँगा ना मिलें, उससे अकेले मिलें और कम से कम 2, 3, 4 बारी मिलें। एक बारी मिलके तो बिल्कुल भी डिसीज़न नहीं लेना है क्योंकि एक बारी में तो ठीक है लोग एक्टिंग भी कर लेते हैं और उनका जो असली जो पर्सनैलिटी है वो निकल के नहीं आ पाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि लड़की से 3-4 बार मिलें और अकेले मिलें। फैमिली के साथ बिल्कुल नहीं मिलना है। ये सब अगर आपने कर लिया है, उसके बाद ही डिसाइड करें कि आपको लड़की से शादी करनी है या नहीं करनी है। दोस्तों उम्मीद है ये सब जो मैंने आज आपके साथ बातें डिस्कस की हैं, ये आपको इनसे आपको मदद मिलेगी और आपको आपकी जब जो आप दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप लड़की ढूँढ रहे हैं, उसमें आपको मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।